नारद मोह भाग 4 की कथा आपने सुनी। आज आगे की कथा सुनिए। रही तहाँ दुई रुद्रगण, ते जाने सब भेव। विप्र वेश देखत फिरे, परम कौतुकी तेव। वहाँ शिव जी के 2 गढ़ थे। वे सभी भेद जानते थे। वे भी बड़े खिलवाड़ से ब्राह्मण की भेष में वहाँ का कौतुक देखते फिरते थे। जे समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप ऐ मत अधिकाई। तहाँ बैठे महेश गण दो, विप्र वेश गति लखई न को। जिस समाज में नारद मुनि मन में अपने रूप का बड़ा घमंड किए बैठे थे, वहीं महादेव जी के 2 गढ़ भी बैठे थे, परंतु ब्राह्मण वेश में होने के कारण उन्हें कोई भी नहीं पहचानता था। करें कूटना हृदय सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई। रिजय राज कुंवर छवि देखी, इन्हें बरे हरि जाने विशेषी। नारद जी को सुनाकर वे दोनों व्यंग करने लगे कि श्री हरि ने इनको बड़ी अच्छी सुंदरता दी है। राजकुमारी इनकी छवि को देख करके रीझ जावेगी, इन्हीं को साक्षात श्री हरि जान करके बरेगी। मुनय मोह मन हाथ पराए, हंसहि शंभुगन अति सचु पाए। जदिप सुनय मुनि अटपट वाणी, समझु न परे बुद्धि भ्रम शानी। मुनि तो मोह के बस थे, क्योंकि उनका मन पराए हाथ में था और शिवजी के गढ़ उनको देख करके उनकी हंसी उड़ा रहे थे। यद्यपि नारद मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, तो भी कुछ बात उनकी समझ में नहीं पड़ती थी, क्योंकि उनकी बुद्धि भ्रम में पड़ी हुई थी। काहू न लखासो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोधवाते ही। यह विशेष चरित्र कोई न जान सका। जब राजकन्या ने वह स्वरूप देखा तो बंदर का मुंह और भयंकर शरीर को देख करके उसके हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। सखी संग ले कुंवर तब, चल जन राज मराल। देखत फिरे महीप सब, कर सरोज जयमाल। तब राजकुमारी सखियों को संग लिए राजहंसनी के समान मंद मंद गति से चली और कमल रूपी हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती फिरने लगी। जही दिशि बैठे नारद फूली, सो दिश देन बिलो की भूली। पुण्य पुण्य मुनियुक सहय कुलाई, देखे दसाहर गण मुस्काई। जिस ओर नारद जी अभिमान में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूलकर भी नहीं देखा। तब नारद जी मुनि बारंबार ऊपर को उचकते और घबराते थे। यह दशा देख करके शिवजी के गढ़ हंसते थे। धरन पुतनुता गयऊ कृपाला, कुंवर हरस में लेऊ जयमाला। दुल्हन ले गए लक्ष निवासा, नप समाज सब भयऊ निराशा। राजा का रूप बना करके कृपाल प्रभु भी वहाँ गए। उन्हें देखते ही राजकुमारी ने प्रसन्न होकर के जयमाला डाल दी। दुल्हन को लक्ष्मी निवास भगवान लेकर चले गए। सब राज समाज निराश हो गया। मुनि अति विकल मोहम्मत नाठी, मन गिर गई छूटी जनु गाठी। तब हर गण बो लेऊ मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहू जाई। नारद मुनि मोह से बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण बहुत ही व्याकुल हुए, जैसे कि उनकी गांठ से छूट करके मड़ गिर गई हो। तब दोनों रुद्रगण हंस करके बोले कि अपना मुख दर्पण में तो देखो,
अस कह दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारे निहारी। बेसु बिलो के क्रोध अति बाड़ा, तिन्ह सरापो दिन अति गाड़ा। इस प्रकार कह करके वे दोनों बहुत डर करके भाग गए। मुनि ने जल में झांक करके अपना मुख देखा तो बंदर का रूप देख करके बहुत ही क्रोध बढ़ा। रुद्रगणों को महाघोर श्राप दे दिया। हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो, हंसे हमें सोले फल बौर हंसे मुनि को। तब दोनों छली और पापी हो जाओ, तुम दोनों छली और पापी हो जाओ, निशाचर हो जाओ, हमको देख करके जैसे हंसे हो उसका फल भोगो, फिर किसी मुनि की कभी हंसी मत करना।